अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सीरीज़ कंप्लीशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो सीरीज़ कंप्लीशन में डिफरेंट किस्म की सीरीज़ होती हैं। देर आर अर्थमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़, प्राइम, स्क्वायर्स, क्यूब्स, अल्टरनेटिंग, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो हम सारों को वन बाय वन देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सबसे जो आसान सीरीज़ होती हैं हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करते जाएंगे, और साथ साथ हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाए और आपको पेपर के अंदर ज़्यादा मुश्किल भी ना पेश आए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो सबसे आसान सीरीज़ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीरीज होती क्या है, सीरीज को हम देख लेते हैं कि व्हाट इज अ सीरीज। व्हाट इज सीरीज। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके पास इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास कुछ नंबर्स या कुछ अल्फ़ाबेट्स दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 3, 7, 12, 17। तो ये जो पूरा नंबर्स प्लस कॉमास जो हैं, ये कॉमास, और ये 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स, तो ये मिला के एक पूरी सीरीज बना रहे हैं हमारे पास। तो सीरीज किसी भी तरह की हो सकती है, उसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में अगर आपको कोई नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स शो हो रहे हैं तो उसको सीरीज कहते हैं। तो हम एक सीरीज यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं नंबर्स की। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 11, सॉरी 10 के बाद आएगा यहाँ पे 12। तो ऐसे करके ये हमारे पास सीरीज चल रही है। तो अब हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि सबसे आसान सीरीज हम देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। वो आपसे पूछ लेगा कि इसका अगला नंबर कौन सा होगा, और यहाँ पे नीचे आपके पास चार ऑप्शन होंगे। ए ऑप्शन है आपके पास 7, बी ऑप्शन है आपके पास 6, सी ऑप्शन है 9, और डी ऑप्शन है 13। तो अब हमने देखना है कि इस सीरीज में, क्योंकि ये सबसे आसान सीरीज है, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये एक तरह के नंबर्स ही चल रहे हैं, तो आगे 5 के बाद क्या आएगा, 6 आना चाहिए। तो हमें यहाँ से डायरेक्टली पता लग जाता है कि इस सीरीज में अगला नंबर जो है वो 6 होगा। ठीक है। लेकिन ये हमें पता कैसे लगा, ये हमें पता ऐसे लगा है कि यहाँ पे हर एक नंबर के बाद जो अगला नंबर आ रहा है उसमें +1 हो रहा है। फॉर एग्जांपल 1 के अंदर +1 हो रहा है तो ये 2 बन गया। 2 के अंदर +1 हो रहा है तो ये 3 बन गया। 3 के अंदर +1 हो रहा है तो ये 4 बन गया। 4 के अंदर +1 हो रहा है तो ये 5 हो गया। और 5 के अंदर +1 होगा तो ये 6 हो जाएगा। और इसी तरह से ये +1 वाली सीरीज है, तो ये हमारे पास कोई भी +2 वाली सीरीज या +3, +4, +5, +12 कुछ भी हमें दे सकता है। और अभी हम कोई और सीरीज देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8। अगला नंबर क्या होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये +2 वाली सीरीज़ है। हर नंबर जो है वो पिछले नंबर में +2 करके हमारे पास आ रहा है। तो 8 के अंदर हम +2 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास इवन की सीरीज भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे इवन नंबर्स हैं। 2, 4, 6, 8, 10, ये जितने भी नंबर्स हैं सीरीज के अंदर वो इवन नंबर्स हैं। तो पेपर में आपसे इस तरह के बेसिक सीरीज आपसे पूछ सकता है कि जिसके अंदर आपके पास अ, किसी भी नंबर में कोई +2, +3, +4 करके अगला नंबर बन रहा है। तो ये इवन सीरीज थी, तो इसी तरह ऑड सीरीज भी हो सकती है। 1, 3, 5, 7, 9। अगला नंबर क्या होगा, तो ऑब्वियसली हमें अभी पता लग गया कि अगला नंबर होगा 11, क्योंकि +2 ही है ये भी सीरीज। और इसी तरह की एक और सीरीज देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज के ऊपर चलेंगे। लेट्स से 6, 11, 16, 21, 26। अगला नंबर क्या होगा। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये वाली सीरीज जो है वो 6 से स्टार्ट हो रही है, और ये +5 वाली सीरीज है। 6 + 5 = 11। 11 + 5 = 16। 16 + 5 = 21, और 21 + 5 = 26 हो गया। तो इसके अंदर हम 5 करेंगे तो हमारा आंसर जो है ये इस एमसीक्यू का आ जाएगा 31। तो इसी तरह से हम कोई भी अरिथमेटिक सीरीज जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और ये सबसे सिंपल टाइप्स ऑफ सीरीज होती हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले स्टार्ट की हैं, और होपफुली ये आपके लिए क्लियर होंगी।
क्योंकि आपने इसके अंदर सिंपल एक नंबर जो है वो ऐड करना है। और यहाँ से हम अपने नोट्स से डिफरेंट इसके एग्जांपल्स वगैरह देख सकते हैं। और ये फार्मूलाज वगैरह को आप इग्नोर कर दें, इससे आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये जो इवन नंबर की एग्जांपल थी, ये यहाँ इन्होंने यहाँ पे भी दी हुई है, 2 4 6 8 आगे जो अगला नंबर है ये 10 आ जाएगा। और उसके अलावा ये जो नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास 5 के बाद 10 आ रहा है, तो इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंस है वो 5 का है। तो 20 के अंदर हम 5 ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 25 आ जाएगा। और नेक्स्ट सीरीज में हमारे पास जो है वो डिफरेंस माइनस में है। तो अभी तक तो हमने देखा है कि प्लस में डिफरेंस हो सकता है, कि हमारे पास जितनी भी सीरीज थी उसमें +1 +2 +3 हो रहा था। लेकिन कुछ सीरीज ऐसे भी हैं कि जिनमें माइनस हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लेट्स से एक सीरीज है 36 33 30 27 क्वेश्चन मार्क। अब ये सीरीज जो है वो बड़े नंबर से स्टार्ट हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे नंबर तक जा रही है। तो इन सीरीज में हमें पता है कि कोई ना कोई नंबर माइनस हो रहा है। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर 36 में से कितने क्या नंबर माइनस होगा, जो 33 आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर से -3 करेंगे तो हम 33 आंसर आ जाएगा। और यहाँ से हर किसी के अंदर से -3 हो रहा है, तो 27 के अंदर से अगर हम -3 करेंगे तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा 24। तो हमारे पास जो इस सीरीज़ का अगला नंबर होगा वो 24 होगा। तो इसी तरह जैसे हमने अरिथमेटिक सीरीज़ में प्लस नंबर्स लगाए थे, हम माइनस नंबर्स लगा के भी ये सीरीज़ बना सकते हैं। तो इसी तरह इस एग्जाम्पल में हमारे पास -5 की यह सीरीज़ है। और अगली सीरीज़ हम देखेंगे तो ये जो है हमारी सीरीज़ +3 की सीरीज़ है। और एग्जामिनर आपसे इंटेलिजेंस टेस्ट में आखिर वाला भी नंबर पूछ सकता है सीरीज़ में, और सीरीज़ में दरमियान वाला कोई नंबर भी पूछ सकता है। तो वो आपने ध्यान में रखना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए। और नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है ये ऑड नंबर है। और नेक्स्ट हमारी एग्जांपल जो है उसमें +7 हो रहा है, 7 के बाद 14, 14 के बाद 21। तो ये एक तरह का 7 का जो वो है टेबल है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमें पता है कि 7 के टेबल में नेक्स्ट आता है हमारे पास 35, और उसके बाद आएगा 42। और उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 100 है, और उसके बाद 85 हो गया क्वेश्चन नंबर 7 में नोट्स में। और तो यहाँ पे हमारे पास -15 हो रहा है, 100 -15 और फिर 85 -15, तो 70 -15 हम करेंगे तो हमारे पास 55 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा हम जाते हैं प्रैक्टिस टेस्ट में। और प्रैक्टिस टेस्ट में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि अरिथमेटिक सीरीज़ में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से हम अरिथमेटिक सीरीज़ में चले जाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और यहाँ से लेट से हम फिलहाल सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ट्यूटर मोड हम ऑन कर लेते हैं। और अच्छा, अभी अभी हमें इसने क्वेश्चंस दिया है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 2017 23 20 26। तो ये जो सीरीज़ है, अब हमने आई गेस हमने ऑल्टरनेटिंग का स्टार्ट कर लिया। तो लेट्स सबमिट दिस क्विज। हम वापस से अरिथमेटिक पे जाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और यहाँ से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। अब हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे पास 10 25 45 70 100 और हमने अगला नंबर फाइंड करना है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो हम इसको क्वेश्चन को यहाँ पे रख लेते हैं। 10 25 45 70 100। तो इसके अंदर हम डिफरेंस देख लेते हैं, हम सबके अंदर कितना है। 10 और 25 के अंदर +15 का डिफरेंस है, अगले में +20 का डिफरेंस है, फिर 25 का डिफरेंस है, फिर 30 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास इस सीरीज में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है।
तो अब हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंस है वो 5-5 के इंटरवल से इंक्रीज हो रहा है। पहले दो के दरमियान में 15 था, अगले दो के दरमियान में 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है। तो अगले दो के दरमियान में यहाँ पे 5 और इंक्रीज होकर यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 35 का डिफरेंस होगा। और तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या बन जाएगी, 100 प्लस 35 विच इज़ 135। तो नेक्स्ट टर्म जो है हमने 135 कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पे हम 135 जो है वो उसको क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो सीरीज़ है 7, 15, 23, 31, 39, तो इसको भी हम देख लेते हैं। 7, 15, 23, 31, 39। अब इसके अंदर जो 7 और 15 के दरम्यान में डिफरेंस है, ये +8 का डिफरेंस है, अगला भी +8 का है, फिर +8 का है, +8 का है। तो इससे जो अगला नंबर होगा ये भी +8 होगा। तो 39 + 8 इज इक्वल टू 47 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये आपने दिमाग में जल्दी जल्दी करने की आदत डाल लेनी है। और यहाँ पे हमारे पास 47 आंसर है इसका। और नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो सीरीज़ जो है ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको हम स्किप कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सीरीज़, इसके अंदर 7, 11, 12, 16, 17, और हमने अगला नंबर फाइंड करना है। तो ये भी हमारे पास जो सीरीज़ है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ये अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं है, इसको स्किप कर लेते हैं। और नेक्स्ट अब हमारे पास ये सीरीज़ आ गई 11, 18, 25, 32 एंड 39। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 11, 18, 25, 32, 39। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, +7 का डिफरेंस, फिर +7, +7। तो हर किसी के अंदर +7 का डिफरेंस है, तो हमने अगला नंबर कैलकुलेट करना है, तो वो भी हमने +7 करके कर लेना है। तो हमारे पास 46 अगला नंबर आ गया। तो ऐसे करके हम सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। और क्योंकि हमने सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं तो हमारे पास 3 मार्क्स यहाँ पे आ गए हैं। सो दिस वाज अ शॉर्ट ट्यूटोरियल ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगले लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम अल्टरनेटिव, प्राइम, स्क्वायर, क्यूब्स एंड बाकी किस्म की प्रोग्रेशंस हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।